गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है आपका, मानसिक श्रम विशेषता है पेशा। दूसरा प्रश्न है आपका, सहकारी समिति की सदस्यता होती है ऐच्छिक। तीसरा प्रश्न है, भारत में कृषि को रखा गया है निजी क्षेत्र में। चौथा प्रश्न है, एक व्यापारी के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सा होता है? तो चालू खाता। पांचवा प्रश्न है, कीटनाशकों का प्रयोग रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। छठवां प्रश्न, कंपनी के अधिकारों एवं सीमाओं को बताता है पार्षद सीमा नियम। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है आपका, कच्चे पदार्थों को अधिक उपयोगी बनाने को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में प्रायः पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण मोबाइल या कंप्यूटर हैं। इसके अलावा हम राउटर, मॉडेम या अदर डिवाइस को भी लिख सकते हैं। चौथे प्रश्न में आपको, ई-कॉमर्स में कागजी कार्य न्यूनतम होता है, कम रहता है। पांचवा प्रश्न, नीति शास्त्र का संबंध नैतिक मूल्यों से है। छठवां प्रश्न, व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान नहीं करते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें आपको सत्य सत्य दिया गया है। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, मात्रा के आधार पर व्यापार 4 प्रकार के होते हैं। तो यह कथन आपका सत्य है, क्योंकि जो मात्रा के आधार पर व्यापार जो बैंक होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे दूसरा, संयुक्त क्षेत्र में सरकारी तथा निजी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो यह कथन आपका सत्य है। तीसरा प्रश्न, बैंक शाखा का सृजन करते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। चौथा, ई कॉमर्स का नाम इकोनॉमिक्स कॉमर्स है। तो यह कथन आपका सत्य है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पांचवा प्रश्न, व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक नैतिकता कहलाता है। यह कथन भी आपका गलत है। छठवां प्रश्न, कंपनी के पंजीयन के लिए प्रविवरण जारी करना आवश्यक है। तो यह कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। तो पहला प्रश्न है आपका, दयाभाग प्रणाली ये आपका पश्चिम बंगाल में यूज होती है, प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा प्रश्न है आपका, सार्वभौम मुद्रा, तो यह कंपनी के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न है, मिता रक्षा प्रणाली, शेष भारत। चौथा प्रश्न, ऋण पत्र, ये आपका निश्चित प्रतिफल। पांचवा प्रश्न, मध्यकालीन ऋण, ये व्यवसाय एवं नवीनीकरण से संबंधित हो जाएगा। छठवां प्रश्न, त्वरित निर्णय, ये आपका एकांकी व्यापार से संबंधित हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका अंतिम, स्वामित्व कोष से संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न आपका, दूसरों के लिए काम करना कहलाता है रोजगार। दूसरा प्रश्न, थोक व्यापारी किसकी जोखिम कम करते हैं? उत्पाद व्यापारी की। तीसरा प्रश्न, सार्वजनिक नियम पर किसका नियंत्रण होता है? तो सरकार का होता है। बैंकों का बैंक हम आरबीआई बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। पांचवा प्रश्न, ई कॉमर्स का आवश्यक साधन कौन सा है? तो इंटरनेट। छठवां प्रश्न, पंजीयन के पश्चात पंजीयक द्वारा कौन सा प्रपत्र दिया जाता है? तो सममेलन पत्रक। इसके बाद सातवां प्रश्न, स्थायी संपत्तियों में लगी पूंजी को क्या कहते हैं? तो स्थायी पूंजी कहते हैं। इस प्रकार